पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक कंपनी थी, वो कई दिनों से घाटे में चल रही थी। परेशान होके के जो मालिक थे, उन्होंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया। नया मैनेजर आता है और वो पहले दिन आके देखता है कि जो कर्मचारी हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं बट पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है, जो उनको परफेक्ट होने में रोक रही है। काफ़ी सोचे समझने के बाद वो जो मैनेजर होता है, वो सभी जितने एम्प्लॉई होते हैं सबसे बोलता है कि शाम को 5 बजे आप हॉल में मिलिए। सब लोग हॉल में आते हैं, 5 बजता है, सब लोग हॉल में आते हैं और हॉल में वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है। मैनेजर सबसे बोलता है कि देखिए, आप लोग काम तो यहाँ कर रहे हो बट आप लोग पूरा 100% नहीं दे पा रहे हो, और जब आप लोग 100% नहीं दे रहे हो तो कंपनी सफल नहीं हो रही है। कंपनी सफल नहीं हो रही है तो आप लोगों का कैरियर भी रुका पड़ा हुआ है। आप लोग भी कोई बहुत मज़े में नहीं हो। कंपनी को असफल हो रही है तो आपको बोनस नहीं मिल रहा है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये सब जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इसका एक ही समाधान है और इसका एक ही बल्कि कहो दुश्मन है। एक दुश्मन जो है वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और वो दुश्मन जो है वो पर्दे के पीछे है। आप में सब लोग एक-एक करके जाइए और उस दुश्मन से मिल के आइए। धीरे-धीरे सब लोग उस पर्दे के पीछे जाते हैं। पर्दे के पीछे जाके देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ़ एक बड़ा-सा मिरर, शीशा लगा हुआ होता है। शीशे में वो अपनी शक्ल देखते हैं और वापस आ जाते हैं। मैनेजर कहता है कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आपकी इच्छाएँ, आपका डर, आपका कन्फ्यूज़न, आपके डाउट्स, यही सबसे बड़े आपके समस्या हैं। कोई नहीं कह रहा है यार आपसे कि आप पीसीएस नहीं बन सकते। या कहते भी होंगे यार कुछ लोग कि आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते। वो इसलिए बोलते हैं कि उनके बस की बात नहीं है। वो जब खुद नहीं कर सके तो आपको भी वो आगे देना चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम सब ना वो एक केकड़े की तरह हैं। आपने सुना है, बचपन में सुना होगा आपने एक कहानी की, एक समुद्र में मछुआरा खूब सारे केकड़े को पकड़ लेता है और इस टोकरी में एक छेद होता है। जब भी एक केकड़ा बाहर निकल के जाने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा उसे पकड़ लेता है कि तुम कहाँ जा रहा है यार, मैं भी यहीं पे हूँ, तू भी यहीं पे रह। हम सब ऐसे हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हम जैसे हमारा समाज है, हम सबका अपना एक एक दायरा होता है, पारिवारिक और सामाजिक। हम सब में कहीं न कहीं हम लोग इस बात से भी डरते हैं कि दूसरा आदमी ना निकल जाए आगे। तो खुद तो नहीं बन पाए तो दूसरा भी नहीं बनने देना इसको। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अपने सारे स्टूडेंट्स से मैं बात कहता हूँ कि इस दुनिया में आप और आपके बहुत ख़ास परिवार वाले, वो भी बहुत ख़ास परिवार में भी बहुत ख़ास लोग, 2-4 लोग होते हैं बस, 2-3 लोग, वही चाहते हैं कि आप पीसेस बन जाओ, वरना कोई नहीं चाहता कि आप पीसेस बन जाओ। किसी को नहीं पड़ा, कोई खुश नहीं होगा जब पीसेस बनोगे। सबके सीने पे साँप लौट जाएँगे जिस दिन आप बन जाओगे। इसीलिए वो आपको ना आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। आपको बोलते हैं कि यार अपनी औकात में सपने देखो। यार क्या होती है औकात? औकात क्या होती है? अगर आप 10 साल पहले आप अपने आप को सोचोगे, आप जहाँ पर हो, अगर मान लो किसी कंपनी में काम भी कर रहे हो, तो 10 साल पहले आप कहाँ पे थे? हो सकता है कि आप बेरोज़गार हो, तो उस समय वो आपकी औकात थी बेरोज़गारी वाली। हो सकता है कोई छोटी-मोटी नौकरी करते हो, वो उस समय आपकी औकात थी। लेकिन आज 10 साल के बाद आपने मेहनत की, समय दिया और 10 साल बाद आपने अपनी औकात बढ़ा ली। तो औकात तो बढ़ सकती है ना? तो अगर औकात फ़िक्स होती, तो आपकी जो सैलरी बढ़ी, वो सैलरी नहीं बढ़ती। औकात को बढ़ा सकते हैं। आज भले ही आपकी औकात में नहीं है, सो कॉल्ड औकात जिसे कहते हैं ना, आपकी औकात में नहीं है पीसीएस बनना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप वही सोच रहे हो जो आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि आप डरो, लोग चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़ रहो, लोग चाहते हैं कि आप खुल के एफ़र्ट कर ही ना पाओ पीसीएस के लिए। लोग यही चाहते हैं कि आप भी वहीं रहो, वहीं जियो, वहीं मरो जहाँ पर वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि अगर वो आप बन गए तो लोगों को ये लगेगा कि यार ये आगे निकल के हम पीछे रह गए। उनको अपनी असफलता, अपनी कमज़ोरी का एहसास होगा। वो चाहते नहीं कि वो कमज़ोरी का एहसास हो, और आप अपना एफ़र्ट ना देकर उनके सपनों को या उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। वही चाहते हैं ना कि आप असफल रहो, कुछ ना कर पाओ, अपने औकात में रहो। तो वो आप जो एफ़र्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उनको हेल्प कर रहे हो। दोस्तों, दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने आपको किसी काम से रोका हो। जो मोटे होंगे, कोई नहीं कहता कि आप पतले मत हो जाओ। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो कोई नहीं कहता कि आप
सुबह मत उठो, सूरज मत देखो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं कहता कि आप काम मत करो, किसी को कोई नहीं पड़ा हुआ है। आपको दोस्तों अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स, उससे लड़ना है। बहुत समझदार लोग एक बात कहते हैं जो मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। वो ये बोलते हैं कि लोगों को सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? अरे भूत का डर नहीं होता सबसे बड़ा डर होता है सफल हो जाने का डर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सफल हो जाने का डर, ये भी एक तरह का डर होता है। अरे मैं कहीं सफल हो गया तो नहीं यार, मैं तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ? लोगों को असफल रहना अच्छा लगता है, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। लोग डरते हैं सफल हो जाने से, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि लोग सफल होने से डरते हैं। चाहते हैं कि हाँ मैं सफल हो जाऊं, लेकिन डरते भी हैं कि कहीं सफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों अपने इस डर से बाहर आइए, देखो यार, जीवन एक ही मिला है। भले ही हम हिंदू हैं, धर्म में बोला गया है कि खूब सारे आपके जन्म मिलते हैं, लेकिन भाई मैं इतना मानता हूँ कि एक ही जन्म मिला है, और एक ही जन्म में सिर्फ 40 साल मिले हैं आपको। आपने हो सकता है बहुत सारे साल निकाल दिए हों ऐसे ही औकात में रहकर। तो एक बार कुछ समय के लिए सिर्फ एक साल अपनी औकात को बढ़ा दो यार। आपने पहले बढ़ा चुके हो, ऐसा नहीं है। जो भी आप काम करते थे उससे आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और अपनी औकात को बढ़ाया है। इस बार एक साल के लिए सिविल सर्विसेज की पहली पढ़ाई सिर्फ एक साल है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो सब जानते हैं कि एक साल जम के पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ रिवीजन रह जाता है। एक साल किसी तरह से कष्ट उठा लो, एक साल अपने दिल को मना लो कि नहीं यार मुझे डरना नहीं है। एक साल के लिए जितने लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं ना, उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। लोग बहुत बुरा बोलेंगे यार, बहुत बुरा बोलेंगे आपको, लेकिन बस वो एक साल आपको झेलना है। एक साल बाद आप खुद इतने ढीठ बन जाओगे ना कि आप हंसोगे उनके ऊपर, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप सफलता की तरफ जा रहे हो। आप फील करोगे जो डर है ना आपका, ये सफल हो जाने का डर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों फिर से मैं कहूँगा, कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो जाओ यार, कोई नहीं चाहता पीसेस बन जाओ, किसी को नहीं पड़ी है। सब चाहते हैं कि आप वहीं गरीबी में, एक कहते हैं ना कि जो आपका अपना पोटेंशियल है उससे बहुत कम में जियो। लेकिन अगर आप कल पीसेस नहीं बन पाए, अधिकारी नहीं बन पाए, तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार सिर्फ आप होगे, और आप महसूस करोगे इस बात को कि यार गलती रही है। एक एग्जांपल और दूंगा दोस्तों। एलॉन मस्क है, टेस्ला के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क। उनसे पूछा गया सवाल कि यार आप ये बताइए, आप इतने अजीबोगरीब कंपनियां बनाते हैं, स्पेसएक्स बना दी आपने, टेस्ला बना दी, जो लोग सोच नहीं पाते हैं, आपको डर नहीं लगता रिस्क लेने में? आप डरते नहीं हो रिस्क लेने में? आप कैसे रिस्क ले लेते हो? एलॉन मस्क ने कहा कि देखिए मेरा एक फार्मूला है, 80 ईयर्स। क्या ये क्या फार्मूला भाई 80 ईयर्स? कि देखिए मैं जब भी किसी बात पे सोचता हूँ या कोई बात मैं करने जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 80 साल का होऊंगा और जब मैं ये पूछूंगा अपने आप से कि यार मैंने वो काम जो किया था वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और अगर उस समय मुझे अफसोस हो रहा है तो फिर मैंने फैसला गलत लिया है। मतलब 80 साल की उम्र में पहुँचने, अगर जब अपने आप लाइफ को पीछे देखोगे आप, तो आप अपने फैसले को इवेलुएट कर पाओगे। हो सकता है आज आप पीसेस की तैयारी एफर्ट ना कर पाओ, लेकिन जब आप 80 साल के होगे, जब आप अपने आप से पूछोगे यार काश मैंने उस समय अपने आप को एक मौका दे दिया होता, काश मैंने पब्लिक की ना सुनी होती, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती, तो शायद हो सकता है मैं पीसेस बन जाता। अरे पीसेस नहीं बनोगे, आरओ बन जाओगे, लोअर पीसेस बन जाओगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। अगर बेरोजगार हो तो मैं बताऊँ, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला कभी बेरोजगार नहीं सकता। कुछ नहीं होगा तो पढ़ाना शुरू कर देना यार, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, भूखे नहीं मरोगे। तो दोस्तों एक बार अपनी तरफ से एक साल के लिए बस मैं अपने आप को यार मुझे एक साल मेहनत करनी है, उसके बाद तो देखिए वो रिवीजन होता रहता है। एक साल कुछ मत करो, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, मन लगा के पढ़ लो, सिलेबस ख़त्म कर लो अच्छे तरीके से, एक बार जान लो कि पीसीएस क्या होता है। उसके बाद आप खुद महसूस करोगे, खुद कंफर्टेबल महसूस करोगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे अपने, जब वो आए थे तो बिल्कुल जीरो थे, लेकिन लगे रहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। आज स्थिति ऐसी है कि मुझे पता है कि जब भी पेपर होगा वो बच्चे ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो मुश्किल वक्त है वो निकाल लिया है। कि आपने अपना मुश्किल वक्त निकाला है? क्या अपना स्ट्रगल फेस निकाल दिया है? जिस दिन आप अपना स्ट्रगल फेस निकाल दोगे, वो ज़्यादा नहीं होता है, वो 5-6 महीने का होता है बस। 5-6 महीने जिस दिन आप निकाल लेते हो ना,
उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी पीसीएस के फॉर्म आए हैं, वो भर लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक पेपर हो। तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कीजिए। इस बार क्वालिफाई करके ही दम लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ किताबें नहीं पता है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हुए हैं बुक लिस्ट वाले, वो जाके सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको किताबें के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जो किताबें मैंने मेंशन की हैं वो सब आपको पता लग जाएंगी आपको, ठीक है। वो सब आप परचेस कर लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। तब भी कोई दिक्कत होती है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप वहाँ मुझे कॉल कर लीजिएगा, आराम से डिटेल से बात करिए। मुझे रोज़ कम से कम 40 से 50 कॉल आते हैं और सब स्ट्रैटेजीज़, दिक्कतें सब डिस्कस करते हैं, और मैं सबको प्रॉपर टाइम देता हूँ। मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि किसी गाइडेंस से पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी मेंशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रखा है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बात हो जाएगी, तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन कुल मिला के मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एक बार थोड़ा-सा एफर्ट कीजिए, एक बार अपने डर को जीतिए, आप देखोगे सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। धन्यवाद दोस्तों।